हेलो बच्चों, लेट्स सी दिस क्वेश्चन. It said that the torque tau on a body about a given point is found to be equal to a vector cross L vector, where a is a constant vector and L is the angular momentum of the body about that point. From this, it follows that dl upon dt is perpendicular to L vector at all instant of time. The component of L vector in the direction of a vector does not change with the time. The magnitude of L does not change with the time and L does not change with the time. क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए हमारा की कॉन्सेप्ट होगा टॉर्क एंड एंगुलर मोमेंटम में ये रिलेशन होता है टॉर्क इक्वल टू रेट ऑफ चेंज ऑफ एंगुलर मोमेंटम. सो अगर L कांस्टेंट होगा, अगर यहाँ पर L कांस्टेंट होगा तो एंगुलर मोमेंटम कांस्टेंट होने से यहाँ पर जो हमारा आंसर है टॉर्क है वो हो जाएगा जीरो. और अगर कांस्टेंट नहीं है तो कांस्टेंट नहीं है और डिफरेंशिएशन हमने किया तो उस कंडीशन में यहाँ पर टॉर्क जीरो नहीं होगा. या हम इसको उल्टा भी बोल सकते हैं कि अगर टॉर्क नॉन जीरो है इसका मतलब L यहाँ पर कांस्टेंट नहीं है, वेरिएबल है. तो ये L और टॉर्क में हमें रिलेशन याद रखना है कि यहां से हम स्टार्ट करेंगे. इसमें टॉर्क अगर जीरो है इट मींस एंगुलर मोमेंटम कांस्टेंट है, टॉर्क नॉन जीरो है इट मींस एंगुलर मोमेंटम वेरिएबल है. अब जैसा कि क्वेश्चन में हमें इंफॉर्मेशन दिया हुआ है that torque equal to a vector cross L vector and a vector is a constant. ये वेक्टर यहाँ पर कांस्टेंट वेक्टर है, मतलब इसका डायरेक्शन भी कांस्टेंट है और मैग्नीट्यूड भी कांस्टेंट है. ये कंप्लीट कांस्टेंट वेक्टर हो गया एक. एंड टॉर्क जो है वो होता है यहाँ पर रेट ऑफ चेंज ऑफ एंगुलर मोमेंटम. इसका वैल्यू दिया हुआ है ए वेक्टर क्रॉस एल वेक्टर. जब दो वेक्टर का हम क्रॉस प्रोडक्ट करते हैं तो उस कंडीशन में जो हमारा रिजल्टेंट है, जैसे कि यहाँ टॉर्क आया है या डीएल अपॉन dt है, तो वो रिजल्टेंट का जो डायरेक्शन है वो होता है ए वेक्टर और एल वेक्टर दोनों के परपेंडिकुलर. तो यहाँ पर टॉर्क और dl by dt perpendicular to a vector and torque perpendicular to L vector. या हम बोल सकते हैं dl upon dt perpendicular to a vector और dl upon dt perpendicular to L vector. तो फर्स्ट यहाँ पर जो ऑप्शन है हमारा dl upon dt is perpendicular to L at all instant of time, ये ऑप्शन एकदम करेक्ट है, ये ऑप्शन यहाँ पर करेक्ट है. फिर हम आगे अगर देखें तो यहाँ पर मैग्नीट्यूड के बारे में बात किया गया है कि मैग्नीट्यूड ऑफ L वेक्टर डज नॉट चेंज विद द टाइम. तो एल वेक्टर का मैग्नीट्यूड के बारे में अगर हम देखें तो क्वेश्चन में जैसा कि टॉर्क जो है वो एंगुलर मोमेंटम के परपेंडिकुलर है. यहाँ पर टॉर्क और एंगुलर मोमेंटम दोनों परपेंडिकुलर है. इधर है एल वेक्टर तो ये परपेंडिकुलर किसी भी एंगल पे या 90 एंगल पे किसी भी डायरेक्शन में टॉर्क जो होगा वो होगा. तो यहाँ पर टॉर्क का कोई भी कंपोनेंट एल वेक्टर के अलाउ नहीं है, मींस टॉर्क वेक्टर डॉट एल वेक्टर जो है वो है जीरो. तो अगर टॉर्क का कोई भी कंपोनेंट एल वेक्टर के अलाउ नहीं है इसका मतलब टॉर्क एंगुलर मोमेंटम को चेंज नहीं कर सकता. तो यहाँ पर एंगुलर मोमेंटम का जो भी मैग्नीट्यूड है वो कांस्टेंट बना रहेगा. मैग्नीट्यूड ऑफ एंगुलर मोमेंटम रिमेन कांस्टेंट क्योंकि टॉर्क है परपेंडिकुलर टू एल वेक्टर. इसलिए यहाँ पर सी ऑप्शन भी करेक्ट है बिकॉज सी ऑप्शन में गिवन है द मैग्नीट्यूड ऑफ एल वेक्टर डज नॉट चेंज विद द टाइम. ये भी यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा. नेक्स्ट क्वेश्चन में यहाँ पर कंपोनेंट्स के बारे में बोला गया है कि एल वेक्टर के कंपोनेंट जो है वो ए वेक्टर के डायरेक्शन में चेक करना है. तो यहाँ पर हम एल वेक्टर के दो कंपोनेंट लेते हैं, एक लेते हैं पैरेलल कंपोनेंट और एक लेते हैं परपेंडिकुलर कंपोनेंट. फर्स्ट ऑफ ऑल पैरेलल कंपोनेंट के थ्रू हम देखते हैं क्योंकि क्वेश्चन में बोला गया है यहाँ पर कि डायरेक्शन में बताना है. तो अगेन टॉर्क और dl by dt for parallel component will be equal to a vector cross l vector. पैरेलल कंपोनेंट हमें चेक करना है. तो जैसा कि यहाँ पर क्रॉस प्रोडक्ट किया गया है और हमें जो कंपोनेंट लेना है एल वेक्टर का वो लेना है ए वेक्टर के डायरेक्शन में. जैसे कि सपोज यहाँ पर ए वेक्टर है और इधर एल वेक्टर है. तो एल वेक्टर के यहाँ पर जो कंपोनेंट होगा पैरेलल इस डायरेक्शन में वो हो गया एल पैरेलल. और परपेंडिकुलर डायरेक्शन में ऊपर भी हो सकता है नीचे भी, किसी भी परपेंडिकुलर डायरेक्शन में हो गया एल परपेंडिकुलर. तो अगर हम इन दोनों का बात करें ए वेक्टर और पैरेलल वेक्टर का तो ये दोनों का डायरेक्शन सेम है
और अगर डायरेक्शन सेम होता है तो उस कंडीशन में यहाँ पर क्रॉस प्रोडक्ट हो जाता है 0, बिकॉज थीटा या तो 0 डिग्री होगा या फिर 180 डिग्री होगा। तो अगर ये 0 हो जाएगा, टॉर्क अगर 0 है, यहाँ पर 0 है, तो इसका मतलब ये टाइम के साथ वेरी नहीं करेगा। तो क्वेश्चन में यही बोला गया था, द कंपोनेंट ऑफ एल इन द डायरेक्शन ऑफ ए डज नॉट चेंज विद द टाइम। क्योंकि टॉर्क यहाँ पर 0 है, किस कंपोनेंट के लिए? पैरेलल कंपोनेंट के लिए। तो पैरेलल कंपोनेंट के लिए टॉर्क टॉर्क करता है एंगुलर मोमेंटम को चेंज, जो कि 0 है। तो टॉर्क 0 होने की वजह से एंगुलर मोमेंटम यहाँ पर अमाउंट में हमेशा सेम रहेगा। पैरेलल कंपोनेंट, हालांकि इसमें मैग्नीट्यूड बोला नहीं है, तो हम जैसा बोला है उसी फॉर्मेट में लिख लेते हैं। एल पैरेलल does not change with the time। चलिए अब नेक्स्ट आते हैं हम एल परपेंडिकुलर कंपोनेंट के लिए। तो अभी हम टॉर्क देखेंगे एल परपेंडिकुलर के लिए। देखिए एल पैरेलल कंपोनेंट यहाँ पर इसके पैरेलल है, ये देख लिया था हमने। परपेंडिकुलर कंपोनेंट है तो ऑब्वियस बात है ये कि इसके परपेंडिकुलर लेंगे हम। तो यहाँ पर दोनों के बीच में जो एंगल है वो है 90 डिग्री, और अगर एंगल 90 है तो क्रॉस प्रोडक्ट होगा नॉन जीरो। तो यहाँ पर जो टॉर्क है वो आएगा नॉन जीरो। और अगर टॉर्क नॉन जीरो है इसका मतलब एंगुलर मोमेंटम, जैसे मैंने यहाँ कॉन्सेप्ट बताया था कि अगर टॉर्क नॉन जीरो है तो इसका मतलब एंगुलर मोमेंटम का ये जो पार्ट है ये क्या है? वेरिएबल पार्ट है। क्योंकि अगर कांस्टेंट होता तो कांस्टेंट का एल अगर कांस्टेंट होता तो डिफरेंशिएशन आता जीरो। तो टॉर्क नॉन जीरो होने का मतलब एल परपेंडिकुलर इज वेरिएबल। और अगर दोनों में से कोई भी एक कंपोनेंट वेरिएबल हो गया, आइदर पैरेलल हो या परपेंडिकुलर हो, कोई भी एक कंपोनेंट अगर वेरिएबल हो गया तो कंप्लीट जो एल वेक्टर है वो भी वेरिएबल हो गया। मतलब डज नॉट चेंज विद द टाइम जो लिखा है वो ऑप्शन रॉन्ग हो जाएगा। इस टाइप से यहाँ पर हम प्रूव कर सकते हैं कि डी ऑप्शन रॉन्ग है, तो ए बी सी ऑप्शन यहाँ पर करेक्ट हो जाएंगे। होप यू अंडरस्टैंड इट वेल। बेस्ट ऑफ लक।